नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 27 अप्रैल सोमवार की तमाम बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, ताजा अपडेट्स के साथ सोने और चांदी के भाव पर। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक बात करते हैं एक एक कर तमाम बड़ी खबरें, जिसमें 20 करोड़ राशन कार्ड धारकों को अगले महीने मिलेगी मुफ्त दाल। दूसरे राज्यों में फंसे अपने लोगों को बुलाने के लिए जुटी राज्य सरकारें। साथ ही प्लाज्मा थेरेपी बढ़ाने पर विचार करें योगी आदित्यनाथ। अगर ट्रेनें चलती है तो बढ़ाना पड़ सकता है लॉकडाउन, उद्धव ठाकरे। साथ ही सीबीआई ने डीएचएफएल के प्रमोटर्स को हिरासत में लिया। खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों के लिए राहत की खबर के साथ ही 52,000 तक पहुंच सकता है 10 ग्राम सोने का भाव। खबरों के विस्तार के क्रम में सबसे पहले बात करें सोने और चांदी के भाव के बारे में, तो आज देश में सोना 45,620 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 42,600 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। देश के बड़े शहरों में मुंबई 24 कैरेट गोल्ड पेज की कीमत आज 45,620 रुपए, हैदराबाद 24 कैरेट गोल्ड पेज की कीमत 45,930 रुपए, चेन्नई 24 कैरेट गोल्ड पेज की कीमत 45,930 रुपए, कोलकाता 24 कैरेट गोल्ड पेज की कीमत 46,130 रुपए, जबकि दिल्ली 24 कैरेट गोल्ड पेज की कीमत आज 46,030 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही। अगली बड़ी खबर में 20 करोड़ राशन धारकों को अगले महीने मिलेगी मुफ्त दाल। वित्त मंत्री ने की थी घोषणा। अधिकांश लाभार्थियों को अप्रैल में ही या मई के पहले सप्ताह तक पहले महीने का कोटा मिल जाएगा। करीब महीना भर पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पंजीकृत प्रत्येक परिवार को 3 महीने के लिए 1-1 किलो दाल मुफ्त वितरण की घोषणा की थी। संक्रमण के कारण लॉकडाउन के दौरान गरीबों को उचित मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। अगली बड़ी खबर में दूसरी जगह फंसे अपने लोगों को बुलाने के लिए जुटी राज्य सरकारें। क्या बढ़ेगा लॉकडाउन? अटकलें हुई तेज। संक्रमण की गंभीरता के कारण देश में लगाए गए लॉकडाउन को 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। 24 मार्च से शुरू हुआ लॉकडाउन 3 मई तक चलना है। ऐसे में कई राज्य सरकारों ने दूसरे राज्यों में फंसे अपने लोगों को वापस बुलाने के लिए बसें भेजना शुरू कर दिया है। कई हजार प्रवासी तो अपने अपने राज्य पहुंच भी चुके हैं। उत्तर प्रदेश ने शनिवार को ही इसकी शुरुआत कर दी। महाराष्ट्र ने राजस्थान सरकार से अपने लोगों के लिए सेफ पैसेज मांगा है। छत्तीसगढ़ ने भी कोटा में बसें बेचकर 1,500 छात्रों को बुलवा लिया है। जम्मू कश्मीर ने भी अपने लोगों को अलग अलग राज्यों से बुलाना शुरू कर दिया है। ऐसे में अटकल शुरू हो गई है कि क्या लॉकडाउन 3 मई के बाद भी आगे बढ़ सकता है। अगली बड़ी खबर में सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, प्रदेश में प्लाज्मा थेरेपी को बढ़ाने पर विचार हो। संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए कमर कसकर तैयार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोर टीम के साथ लगातार बैठक में समीक्षा करने के साथ ही आगे की योजना भी तैयार करते हैं। रविवार को भी अपने सरकारी आवास पर करीब 2 घंटे की बैठक में संक्रमण के संघर्ष की रणनीति तय की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब संक्रमण से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को बढ़ावा देने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि इसके अच्छे परिणाम मिले हैं। अस्पतालों में भी सभी आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अगली बड़ी खबर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कहना है कि ट्रेनें चली तो बढ़ाना पड़ जाएगा लॉकडाउन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश में संक्रमण के प्रभाव के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। महाराष्ट्र में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन की वजह से यहाँ काम करने वाले मजदूरों का बुरा हाल है। ऐसे हालात में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मजदूरों को वापस भेजने के लिए सरकार रास्ता तलाश रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ट्रेनों की आवाजाही किसी भी सूरत में नहीं होगी। अगर ऐसा हुआ तो लॉकडाउन को और बढ़ाना पड़ जाएगा, लेकिन मजदूरों को उनके घर भेजने का कोई न कोई रास्ता सरकार निकालेगी। इस बारे में केंद्र सरकार से भी बात हुई है। अगली बड़ी खबर में सीबीआई ने डीएचएफएल के प्रमोटर्स को लिया हिरासत में। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने यस बैंक घोटाला मामले में डीएचएफएल हाउसिंग दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन के प्रवर्तक कपिल वधावन और आरके डेवलपर्स के प्रवर्तक धीरज वधावन को महाबलेश्वर से हिरासत में लिया है। अधिकारियों ने रविवार को इसकी जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट लेने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि वधावन बंधु यस बैंक के पूर्व मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी राणा कपूर एवं अन्य के खिलाफ रिश्वतखोरी के मामले में दर्ज सीबीआई के प्राथमिकी आरोपी है। एजेंसी का आरोप है कि उनके खिलाफ 7 मार्च को मामला दर्ज होने के बाद से दोनों फरार चल रहे थे। अगली बड़ी खबर में खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों के लिए राहत की खबर। अगले महीने से किए जाएंगे एयरलिफ्ट। दुनिया भर में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन किया गया है। किसी भी देश में दूसरे देश के विमान को उतरने की इजाजत नहीं दी जा रही है, लेकिन अब भारत ने विदेश में फंसे भारतीयों को लाने की तैयारी तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक अगले महीने से खाड़ी देश यानी गल्फ कंट्री में फंसे भारतीयों को लाने की कवायद तेज की जाएगी। अगली बड़ी खबर में सोना देगा मालामाल बनने का मौका। 52,000 रुपए तक पहुंच सकता है 10 ग्राम सोने का भाव। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वैश्विक परिस्थिति को देखते हुए आने वाले कुछ महीनों के दौरान गोल्ड का भाव 52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यह भाव $2,000 प्रति औंस के स्तर पर पहुंच सकता है। हालांकि रुक रुक कर इसमें करेक्शन भी देखने को मिलेगा। गोल्ड पर मिलने वाला रिटर्न आने वाले दिनों में महंगाई झेलने में मदद कर सकता है। जब भी बाजार में ऐसी कोई स्थिति आती है तब निवेशक किसी जोखिम वाले विकल्प से निकलना चाहते हैं तो वे गोल्ड में निवेश करना शुरू कर देते हैं। पिछले 1 साल के दौरान कीमती धातुओं में तेजी देखने को मिली है। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला यही समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।